इनको भी यहीं कहीं बैठा लिया जाए। बड़ी महंगी पेन होती है। सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई हो। ओके, आगे वाली वो वाली किताब तो बोलिए नहीं। फोटो भी बोल। में थी तो मैंने कुछ जनजातियों को देखा, वो लोग भी पूरा गोदना से पूरे राम लिखते हैं। तो मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ शुरू से, तो मैंने, और मेरी दादी लिखती थी राम, कॉपियों में राम लिखती थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हुई जब मैंने ये सब राम को देख करके चित्र बनाते हुए लोगों को देखा। तभी मैंने मेडिटेशन पॉइंट से मैंने शुरू किया था कि मैं थोड़े थोड़े चित्र बनाऊंगी, लेकिन मैंने तब नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा इसमें रम जाऊंगी। तो तभी से मैंने इसको शुरू किया और वहीं से मुझे प्रेरणा आई इसको बनाने की। कितनी बड़ी और क्या खास बात है इसमें कैनवास में? ये कैनवास नहीं है, ये 300 GSM का ये पूरा पेपर का रोल है, तो उस पर मैंने ये शुरू किया था। वैसे इसके पहले मैंने बहुत सारी, करीब 50-60 पेंटिंग्स तो मैंने छोटी बड़ी बनाई थी, राम पर आधारित, कुछ कृष्ण, और भी जितने भी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स हैं वो मैंने बनाई थी। इसमें क्या चीज़ खास? और इसमें खास ये है, जो मेरा स्क्रोल है उसमें खास ये है कि इसमें मैंने पूरी मानस लिखी है, और साथ में अयोध्या पर ही आधारित ये पेंटिंग्स हैं। इसमें अयोध्या के मंदिर हैं, इसमें श्री रामलला विराजमान, और कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है, ये पूरा उसमें मैंने बनाने की कोशिश की है। और साथ में फिर ये जब मैंने इसको बनाया तो मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए, जो एक राम जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाहित है। तो ये सोच करके फिर मैंने, ये पूरी पेंटिंग का थीम यही है कि राम से शुरू होकर के पूरी जीवन यात्रा हमारी राम में ख़त्म हो जाती है। तो वही पूरा थीम है इस पेंटिंग का, और मानस सहित इसमें पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और नवग्रह हैं, हमारा जीवन के हमारे जो चक्र होते हैं हमारे बॉडी के, वो सारे चक्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब कुछ समाहित, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पेंटिंग। जिस तरीके से आप बता रही कि इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई आपने, कितना टाइम लगा, कितना समय दिया? और आप एक शिक्षिका भी थी। जी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर रही हूँ। फिर मैंने स्कूल, ये कोविड में ये स्कूल मैंने बंद किया 2019 में, 18 में बंद किया था, एंड में। क्या कारण यही था? नहीं, कारण ये नहीं था, मुझे लग रहा है कि ये मेरी नियति में, शायद ये मेरे प्रारब्ध में यही था कि मुझे राम जी मिल जाए, तो बस इसीलिए। कितना टाइम लगा था मैम इसको बनाने में? इसमें जो हमारा स्क्रोल है मेरा, उसको बनाने में तो एक्चुअली वो 2 पेंटिंग का पूरा एक 5 फीट बाई 36-37 फीट का है, वो 10.5 मीटर का। तो उसको दोनों को बनाने में मुझे लगभग 8 महीने या 9 महीने के आसपास लगा। और ये मैंने काउंट कभी नहीं किया, मैंने रात दिन नहीं देखती थी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये ध्यान है,
मंत्र का जाप है ये। राम अपने आप में एक मंत्र है ना, इसीलिए मैं रेड पेन से लिखती हूँ, लाल रंग की पेन से। मैं कोई और कलर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक मंत्र है। मंत्र का जाप आप कर रहे हैं, अपने पूरे इंद्रियाँ पूरी आपकी उसमें अंदर लग जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने एक बार बैठे तो कितनी देर बैठे ये अंदाज़ा नहीं रहता है ना। जैसे बात करें, आप हाउस वाइफ भी हैं, तो कैसे परिवार को मैनेज करती थी, कितना टाइम लगती थी, कैसे करती थी? दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। सहयोग मिलता था परिवार से? परिवार का सहयोग तो पूरा रहता है, लेकिन मेरी आदत है, मुझे कुकिंग का भी शौक़ है, मुझे घर में भी चीज़ें करने का शौक़ है, सारी चीज़ें। तो मैं सब करने के बाद खाली वक्त में कर लेती हूँ। तो ये तो रात में बैठ के अक्सर करके कब पूरी रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो ये तो शौक़ है, तो शौक़ आदमी कर ही लेता है। कोई ऐसा वाक़या जो आप इस पेंटिंग बनाते समय कुछ ऐसा हुआ हो? कई बार हुआ है, कई बार मैंने महसूस किया है कि मेरे साथ ईश्वर चल रहा है। और कई बार हुआ है, एक बार का तो नहीं है। हाँ, एक घटना मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैं उत्तरकांड लिख रही थी, रावण वध लिख रही थी, तो उस समय मेरे कमरे में पूरा मेरा घर बंद रहता है। एक तरफ से एक छोटा सा रास्ता है आंगन से, तो मैं बैठी हुई थी और वो पता नहीं कब से एक बंदर आकर बैठा हुआ था और बिल्कुल मेरे जस्ट बगल में। अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बैठा हुआ है कोई, मतलब आकर के बंदर। और जब मैं रावण वध लिख करके पलटी हूँ कि मैं अब जाऊँ थोड़ा सा किचन के काम कर लूँ, तो वो बिल्कुल मैं शॉक्ड हो गई। और मैंने बल्कि उठा करके कुछ फेंक के मारा भी, लेकिन वो पलट करके कुछ उसने रिप्लाई नहीं किया और फिर वो अपने आप चला गया। और फिर थोड़ी देर बाद मैं जाकर के किचन में से जब वापस आती हूँ तो देख रही हूँ कि फिर वो किसी और को भी लिवा के आ गया था। 2 बंदर थे और मेरी मेडिसिन्स खा गए सब। वहाँ जितनी मेरी असल में लगातार बैठना पड़ता था, तो कभी कभी दर्द होता था, तो मेरे पास वो मेडिसिन रखी थी, वो सब मेडिसिन खा के चले गया पूरा। और ये तो मैं महसूस करती हूँ, ईश्वर को मैं महसूस करती हूँ। अब एक साकार ब्रह्म से आप निराकार की तरफ अब जा रहे हैं धीरे धीरे, बस यही है।